तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं, है ना, वे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी किसके किसके बीच में, इंसुलेटर और मेटॉलिक कंडक्टर के बीच में लाई करती है। आ रहा है क्या समझ में? इंसुलेटर और मेटॉलिक कंडक्टर के बीच में लाई करती है। अब और एक चीज़ और, ये कितने से कितना होता है अगर देखा जाए तो 0 से लेकर के 10⁵ तक के होती है। समझ में आया क्या? 0 से लेकर 10⁵ साइमन, है ना, साइमन इंटू मीटर होती है ये, ठीक है, साइमन इंटू मीटर होती है। अब और एक चीज़, इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इसकी कंडक्टिविटी बढ़ते जाती है, ठीक। अब देखते हैं इसमें, ये तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसको एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग समझते हैं। एनर्जी बैंड क्या है? देखो, एनर्जी बैंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे सेल्स हैं। सेल्स में जो आउटर मोस्ट सेल है, सबसे बाहरी कोश है, समझ में आ रहा है? इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को डिफरेंट लेवल में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम आर कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट लेवल्स दैट आर नोन एज ए एनर्जी बैंड। समझ में आ रहा है क्या? दैट आर नोन एज ए एनर्जी बैंड, या बोलना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल आर कैटेगराइज्ड इन द डिफरेंट बैंड दैट आर नोन एज ए एनर्जी बैंड। जैसे क्या क्या होता है ये, इनके क्या है ये एनर्जी का लेवल, किसका? इलेक्ट्रॉन का। कहाँ के? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल के एटम, तो उसी को कैटेगराइज किए। अब ये होता है हमारे पास, जैसे पहले एक होता है कंडक्शन बैंड, वो जो बैंड बोल रहा हूँ ना एनर्जी बैंड, उसको कैटेगराइज करें। कंडक्शन बैंड या इसी को बोलते हैं चालन बैंड। क्या बोलते हैं जिसको? चालन बैंड, ठीक, चालन बैंड। इसमें वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वो एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर कैपेबल टू जंप फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। समझ में आ रहा है क्या? बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करेंट। समझ में आ रहा है क्या? इसमें उन इलेक्ट्रॉनों को रखा गया है जिनकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है, और एक एटम से दूसरे एटम में क्या कर सकते हैं? वो लोग जंप कर सकते हैं। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में क्या कर सकते हैं? जंप कर सकते हैं। और यही किसके लिए? करंट के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आउटर मोस्ट सेल के ही एटम है, आउटर मोस्ट सेल के ही एटम है, लेकिन ये हाई एनर्जी वाले होते हैं। समझ में आया? दूसरा होता है कंडक्शन बैंड, दूसरा बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, और इसको बोलते हैं हम लोग संयोजकता बैंड, ठीक, वैलेंस बैंड, और क्या बोलते हैं इसको? संयोजकता बैंड। तो संयोजकता बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल के, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है क्या? जो बंद बनाने में भाग लेते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को रखा गया है किसमें? उनकी एनर्जी लेवल को रखा गया है किसमें? वैलेंस बैंड में, संयोजकता बैंड में। दोनों आउटर मोस्ट सेल के हैं, एक जंप कर सकता है, एक जंप नहीं कर सकता। सिप और सिप क्या बनाने में भाग लेगा? बंद बनाने में भाग लेगा। उनको रखा गया किसमें? संयोजकता बैंड में या वैलेंस बैंड में। आ रहा है क्या समझ में? और थर्ड होता है इनके बीच का गैप, इनका बीच का गैप जिसको बोलते हैं क्या? एनर्जी गैप। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नोन एज ए एनर्जी गैप बैंड बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है क्या? एनर्जी गैप बैंड बोलते हैं, ठीक। ये किसके? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम लोग क्या किए? कैटेगराइज किए। अब ये जो बैंड्स होते हैं ना, बैंड्स, इनको हम लोग इंसुलेटर में कैसे रहता है, सेमीकंडक्टर में कैसा होता है, कंडक्टर में कैसा होता है, इसको देखते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक। अब देखो, ये समझ में आया ना जी? चलिए, ये चैप्टर ना ऐसा है जिसमें आप समझ लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं,
एक बार समझ में आ गया तो आप लोग लिख सकते हो, ऐसा है, ठीक है, समझना बस जरूरी। सेमीकंडक्टर क्या है समझ में आ गया, उसके बाद एनर्जी गेप समझ में आया, एनर्जी बैंड क्या होता है। तो इनको देखो कैसे डिवाइड किया गया है, इधर देखते हैं। पहले हम लोग लेते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर या कंडक्टर लेते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर में ना ये वैलेंस बैंड है, ऐसे पट्टे करके दिखा देता हूँ, ये सॉरी कंडक्शन बैंड है। ये कौन सा है? कंडक्शन बैंड, बैंड है ना जी, कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड दोनों के दोनों ओवरलैप्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? ओवरलैप। मतलब यहां से ये क्या चालू हो रहा है तुम्हारे पास? वैलेंस बैंड इधर पे, और इधर से सोचा जाए तो इधर क्या चालू हो रहा है? कंडक्शन बैंड। दोनों के दोनों क्या रहते हैं? ओवरलैप्ड रहते हैं। ये हो गया तुम्हारा वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड। ये कंडक्शन बैंड हो गया और ये हो गया वैलेंस बैंड। ठीक, दोनों के दोनों कैसे रहते हैं? ओवरलैप। मतलब इसमें ना जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, वही इलेक्ट्रॉन किस में है? वैलेंस बैंड में। क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं रे? ओवरलैप, मतलब अतिव्यापित है, मिक्स्ड है। समझ में आ रहा है क्या? कंडक्शन बैंड वो चालन बैंड, वैलेंस बैंड मतलब संयोजक, दोनों के दोनों अतिव्यापित है, ओवरलैप्ड है। आ रहा है समझ में? तो वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है, कंडक्शन बैंड में है, वही किस में है? वैलेंस बैंड में है। ये किसका केस है? कंडक्टर का केस है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं किसका? इंसुलेटर का। इंसुलेटर का, इंसुलेटर में ये हो गया तुम्हारे पास क्या? कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, बैंड, और ये हो गया तुम्हारा क्या? वैलेंस बैंड। ठीक, इनके बीच जो गैप है ये क्या है? एनर्जी गैप। ये क्या है जी? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, ये जो एनर्जी गैप होता है ये होता है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम, मतलब कम। ठीक है, एनर्जी गैप कितना रहता है? 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम। अब जैसे तुम लोग क्या करते हो? टेम्परेचर देते हो, टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करते हो तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, किसके? वैलेंस बैंड के। अभी कंडक्शन नहीं हो रहा है, अभी कंडक्शन नहीं हो रहा है ना, मतलब करंट का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो जैसे आप टेम्परेचर राइज करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती? एनर्जी, और दे आर बिकम कैपेबल टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब किस में आ गए वो लोग? कंडक्शन बैंड में। आ रहा है समझ में? अब कंडक्शन बैंड में आ गए, इसका मतलब क्या है? उनकी एनर्जी क्या हो गई? हाई हो गई। अब वो कहाँ? एक एटम से दूसरे एटम पे क्या कर सकते हैं? जंप कर सकते हैं। समझ में आया क्या? अब कंडक्टिविटी यहाँ से क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से छोड़ करके यहाँ पर आता है तो यहाँ पर जनरेट होता है होल। मैं वो बताया था ना कि सेमीकंडक्टर में जो सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो किसके किसके कारण? इलेक्ट्रॉन और होल के कारण। होल एक्ट सेम एज इलेक्ट्रॉन इनसाइड द वैलेंस बैंड। ये वैसे ही वर्क करता है जैसे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में वर्क करता है, वैसे ही होल वैलेंस बैंड में वर्क करता है। ये भी कंडक्टिविटी के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। आया समझ में? टेम्परेचर बढ़ाओ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गए। ठीक, अब देखते हैं हम लोग लास्ट में। अरे यार ये क्या था? सॉरी, ये सेमीकंडक्टर है, गलत। ये क्या होता है? सेमीकंडक्टर। सॉरी, जो कुछ बताया मैं सेमीकंडक्टर का रहता है। एनर्जी गिव कितना? 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। और यहाँ से क्या होते हैं? ये जैसे हम लोग टेम्परेचर राइज करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ जंप कर जाते हैं। ठीक, जंप करते हैं और यहाँ कंडक्टिविटी चालू हो जाती है। ठीक, अब लास्ट में है इंसुलेटर। लास्ट में क्या है? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में ये जो गैप होता है किसके? कंडक्शन बैंड
और वैलेंस बैंड के बीच में ये होता है लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा, मतलब इससे भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, अब इतनी एनर्जी अगर किसी भी इंसुलेटर को दोगे ना, वो जल जाएगा, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं कर पाता, इसीलिए उससे कंडक्टिविटी नहीं हो पाती। आया क्या समझ में? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वो इंसुलेटर करके लिख दिया था, बट था क्या वो, सेमीकंडक्टर, उस चीज़ को समझना। ठीक है, उसमें एनर्जी गैप कितना रहता है, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम। जैसे टेम्परेचर राइज करोगे, बढ़ाओगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, कंडक्टिविटी चालू हो जाती है। लेकिन इसमें इंसुलेटर में ये जो एनर्जी गैप है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी क्या रहता है, ज़्यादा होता है। अब इतनी एनर्जी अगर दोगे तो वो बर्न हो जाएगा, लकड़ी इंसुलेटर है, आप उसको दो एनर्जी इतना, वो बर्न हो जाएगा, लेकिन वहाँ के इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाते, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी वहाँ से नहीं हो पाती। आया समझ में क्या होता है एनर्जी बैंड, कंडक्शन बैंड? समझ में आया? वैलेंस बैंड और एनर्जी गैप। ठीक, उसके अकॉर्डिंग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को कैसे हम लोग कैटेगराइज किए हैं। इतना समझ में आया जी? ठीक है ना?